1920 के दशक में समोआ आइलैंड्स पर। वहाँ का जीवन आज से बहुत अलग था। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि जो बड़े बच्चे होते थे, चाहे वो 5 साल के ही क्यों ना हो, वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। फिर जब लड़के 9 साल के होते तो वो बड़े लड़कों के साथ जाकर मछली पकड़ने जैसे बाहरी काम सीखते थे, और लड़कियां वो भी किशोरावस्था तक छोटे बच्चों का ध्यान रखती थीं, और 14 साल की होने के बाद वो भी मछली पकड़ने, खेतों में काम करने, यहाँ तक कि टोकरियां बुनने जैसे काम करती थीं। मतलब काम उम्र के हिसाब से बंटा था, जेंडर के हिसाब से नहीं। अब जरा इसकी तुलना करते हैं 1960 के दशक के मध्य प्रदेश से। यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग थी। क्लास 6 से ही लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते थे। लड़कियों का जो स्कूल था उसके बीच में एक आंगन होता था, जहां वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि दुनिया से कटकर खेलती थीं। वहीं लड़कों के स्कूल के साथ एक बड़ा खुला मैदान होता था। लड़के सड़कों को भी खेलने के लिए, साइकिल पर करतब दिखाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जबकि लड़कियां वो झुंड में चलती थी, क्योंकि उन्हें हमेशा छेड़े जाने या किसी हमले का डर लगा रहता था। ये तस्वीर उस फर्क को बहुत साफ दिखाती है। एक ही सड़क, लेकिन लड़कों के लिए वो एडवेंचर की जगह थी और लड़कियों के लिए एक ऐसी जगह जहां उन्हें सावधान रहना पड़ता था, एक साथ ग्रुप में चलना पड़ता था। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि आज़ादी और सुरक्षा के मायने भी जेंडर के हिसाब से कैसे बदल जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं घरेलू काम के मूल्य की। मतलब वो काम जो घर के अंदर होता है और जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक ऐसा श्रम जिसे कई बार तो काम का दर्जा भी नहीं मिलता। ये सवाल बहुतों के मन में आता है कि क्या घर पर रहना काम नहीं करना है? लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो महिलाएं घर संभालती हैं, वो असल में सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके काम करती हैं, पर हमारा समाज अक्सर उनके इस बहुत बड़े योगदान को नजरअंदाज कर देता है। और इसी चीज के लिए एक शब्द है, अदृश्य काम। मतलब घर के काम और देखभाल जैसे काम, जिन्हें असली काम माना ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके पैसे नहीं मिलते और समाज ये मानकर चलता है कि ये तो महिलाओं का काम है, ये तो उन्हें नेचुरली आता है, और इसीलिए इसे कोई खास वैल्यू नहीं दी जाती। तो सवाल उठता है कि घरेलू काम को इतनी कम अहमियत क्यों दी जाती है? पहली बात, क्योंकि इसकी मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं पर है। दूसरी, इसे असली काम नहीं माना जाता क्योंकि इसके पैसे नहीं मिलते।